हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड की यूनिट 1 के टॉपिक 2 के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी क्लास सेकंड है, एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड, और एलटी ग्रेड की हम लोगों ने प्रिपरेशन कर दी है स्टार्ट। तो आपका जो टॉपिक 2 है उसमें हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के लक्ष्य के बारे में, और सेकंड हम लोग देखेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। जो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं, ये दो टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी वीडियो के साथ में हमारी एंड हो जाएगी यूनिट 1। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यूनिट 2। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। होम साइंस से रिलेटेड जितनी भी प्रिपरेशन है उनसे रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो। जैसे कि आपने करंट में न्यूज में देख लिया होगा कि गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स हैं वहां पर टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज रह गई हैं, जो खाली पद रह गए हैं, वैकेंट सीट की इंफॉर्मेशन मांगी है। तो उससे ये लगता है कि जो वैकेंसीज हैं वो जल्दी ही आएंगी, तो उनके लिए भी हम लोग प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे सिलेबस वाइज। वैसे हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक नए सिरे से, एक नई शुरुआत के साथ में न्यू चीज़ों को इंक्लूड करते हुए फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल हम लोग एलटी ग्रेड को देखते हैं, फोकस करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा के लक्ष्य के बारे में। तो लक्ष्य में क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए गाँव के जो लोग होते हैं उन सभी की जो इंटरेस्ट होते हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, यानी कि उनकी रुचियाँ और जो आवश्यकताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। ये शिक्षा लोगों की रुचियों को पूरा करती है, मतलब जो भी लोगों के इंटरेस्ट हैं उनको कंप्लीट करने को, उनको प्रोवाइड करने का काम प्रसार शिक्षा करती है। ये प्रोग्राम लोगों की समस्याओं और उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। मीन्स जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनकी कृषि से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को फोकस किया जाता है। और उनकी आवश्यकता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर खेत ही नहीं है, गाँव में रहता है और उसके पास खेत नहीं है, कृषि के साधन नहीं है, या फिर उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो उनकी क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति पर निर्भर करता है। मतलब उनको हो सकता है कि उनको किसी और जो योजना, जैसे जवाहर रोजगार योजना है उसमें, या फिर अन्य जो योजनाएं चलती हैं गवर्नमेंट की साइड से, उनको उनमें एम्प्लॉयमेंट दिलवाकर उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करवाई जाए। तो इस तरीके के लक्ष्यों को लेकर प्रसार शिक्षा आगे काम करता है। ये पढ़ने और सीखने की योजना है, मतलब लोगों को नई चीजें सिखाना, उनको पढ़ाना, उनके ज्ञान का वर्धन करना, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना, ये सारी ही चीजें प्रसार शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत आती है। मतलब what is the basic target of that extension education is to empower the people। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र से लोग हैं उनको एम्पावर करना, उनको शिक्षित करना, उनकी जो पहुंच है उसको बढ़ाना, उन तक रिसोर्सेज को पहुंचाना, जो भी गवर्नमेंट जो भी चीज़ें प्रोवाइड करती है उनके लिए, उनको पहुंचाने का काम प्रसार शिक्षा के लक्ष्य रहती हैं। इसका लक्ष्य मानवीय व्यवहार में 3 तरीके से परिवर्तन लाना है। मतलब हमारा जो भी मोटिव रहता है वो 3 तरीके के चेंजेस में लाना होता है। एक तो ज्ञान, उनकी नॉलेज को चेंज करना है, मतलब उनकी नॉलेज को बढ़ाना है कि आजकल के टाइम में जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनसे क्या बेहतर चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ये जो है वो ज्ञान के परिवर्तन में है। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी को शहद चटाने का जो रिवाज है वो गांव में होती है, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अ चाइल्ड, क्योंकि जो बच्चा है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, वो एंजाइम्स उसके अंदर अभी सीक्रेट नहीं होते हैं। तो उनके ज्ञान में परिवर्तन करना कि माँ का दूध पर्याप्त है 6 महीने तक, उसको पानी भी नहीं देने की आवश्यकता है, हमें नहीं देना है पानी। तो ये ज्ञान में परिवर्तन क्या करेगा, प्रसार शिक्षा करेगी। न्यूट्रिशन की नॉलेज से हम उनको प्रोवाइड करेंगे नॉलेज। योग्यता में परिवर्तन, उनकी क्या योग्यताएं हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्किल्स हैं। जैसे कि हैंडीक्राफ्ट के वर्क सिखाना, उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट की आती हैं, तो उनको मार्केट में कैसे आप बेच सकते हैं, कैसे उनसे अर्निंग कर सकते हैं, तो उनकी योग्यता में परिवर्तन करना। व्यवहार एवं अनुभव में परिवर्तन करना, उनके बिहेवियर में, उनके एक्सपीरियंसेस में चेंजेस लाना। जब वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको पहचानेंगे, उनको मार्केट में सेल करेंगे, उनसे इनकम जब ग्रैब करेंगे, तो उनके बिहेवियर में, उनके एक्सपीरियंसेस में चेंजेस आएंगे। उनको पता चलेगा कि दे ऑलरेडी नो लॉट ऑफ थिंग। अचार, पापड़, ये सारी जो चीज़ें, जो बेसिक, जो हम ऑर्गेनिक चीज़ें आजकल खोज रहे हैं, वो गाँव में ऑलरेडी मिलती हैं। गांव में वो लोग उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और उसी को उनको एक बड़े स्केल पर बनाकर और सेल आउट करना है। तो व्यवहारिक और अनुभव परिवर्तन लाकर भी, उनके ज्ञान में परिवर्तन लाकर, उनकी योग्यताओं में परिवर्तन लाने का जो मेन उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है, वो प्रसार शिक्षा का होता है।
हम बात कर लेते हैं प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो प्रसार शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है वो लोगों का विकास करना है, यानी कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका विकास करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य 3 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो प्राथमिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और व्यावहारिक उद्देश्य, 3 तरीके के उद्देश्य होते हैं। पहला प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? अभी ये मनुष्य की आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में व्यवहार में परिवर्तन लाना है। मतलब उनकी जो इकोनॉमिकल स्टेटस है, उनका जो सोशल स्टेटस है, उनके उस एरियाज में उनको चेंजेस लाना, पॉजिटिव चेंजेस लाना प्राथमिक है। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपना जीवन निर्वाह कर रहा होता है तो उसको आर्थिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है, सामाजिक दृढ़ता की आवश्यकता होती है। जब वो फिजिकली फिट है तो व्हाट ही नीड्स एल्स, उसको मनी की जरूरत है, उसको सोशल एक्सेप्टेंस की जरूरत है। तो प्राथमिक उद्देश्य यही चीजों को फॉलो अप करता है। जैसे शिक्षा संबंधी ज्ञान देना उनको, भौतिक उद्देश्य जैसे अनुसंधान, वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में उनको बताना, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य, सामुदायिक उद्देश्य के बारे में उनको अवगत कराना, उनके व्यवहार में उन चीजों को लेकर, टॉपिक को लेकर उनको चेंजेस लाना आपका प्राथमिक उद्देश्य में आ जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य के बारे में। पुरुष एवं महिलाओं को नए वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान कराना, तकनीकों का ज्ञान कराना, जिससे वे अपने जीवन स्तर में ऊपर उठ सकें और अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। ये उनका सामान्य उद्देश्य है। व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिससे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब वे आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन निश्चित ही आ जाएगा। जब पर्सन कोई भी इंडिपेंडेंट होता है तो वो सोसाइटी में जब बाहर निकलता है, वो देखता है तो उसके नजरिए में परिवर्तन आता है। उसको पता चलता है कि फीमेल सिर्फ एक हाउस होल्ड चोर्स करने के लिए ही नहीं है, बल्कि शी कैन हैंडल बोथ थिंग्स टुगेदर। एक मेल दोनों चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, घर को और आपके जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं उनको, बट अ फीमेल कैन डू बोथ द टास्क टुगेदर। तो ये जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है वो भी आपका प्रसार शिक्षा प्रदान करता है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत क्या है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार करें जिससे वो स्वावलंबी बन सके, मतलब इंडिपेंडेंट बन सके, प्रसार के सिद्धांत कहलाते हैं। बेसिकली पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाना, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना आपका प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। मूल सिद्धांत आपका यही है कि उसको स्वावलंबी बना दिया जाए। प्रसार के सिद्धांत सरल होने चाहिए, उपयोगी होने चाहिए, शिक्षात्मक होने चाहिए, नैतिक और प्रजातांत्रिक होने चाहिए, जिससे कि लोग उनको यूज करें, उनको अपनाएं, उनको एक्सेप्ट करें और डिजायरेबल चेंजेस को हम ऑब्टेन कर सकें। इसमें से अधिकांशतः प्रसार कार्यकर्ता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो भी आपके सिद्धांत हैं वो आपके प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आपसे प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया है कि प्रसार के जो कार्य होते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं? तो प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता ही वो व्यक्ति होता है जो समाज में लोगों के पास जाता है, टारगेट ऑडियंस के पास जाता है, उनकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, उनके कल्चर को, उनकी सभी चीज़ों को देखने के बाद में सिद्धांतों को निश्चित करता है। एक अगर कोई प्रोग्राम प्लानर है उसको इतना नहीं मालूम है क्योंकि ही इज जस्ट प्लानिंग सुपरफिशियली, बट जो प्रसार कार्यकर्ता है, जो एक्सटेंशन वर्कर है, वो 1 to 1 जाकर लोगों से मिलता है, उनकी नॉलेज को जानता है, उनकी स्किल्स को पहचानता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखता है। तो ही इज द पर्सन जो पूरे प्रोग्राम को डील करता है, एक्चुअल फेज में जो इम्प्लीमेंट करता है वो आपका प्रसार कार्यकर्ता होता है। तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि पहला है आपका सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत, यानी कि हम देखते हैं कि जगह जगह, मतलब कहा जाता है कि हर 100 किलोमीटर पे आपकी संस्कृति बदलती है भारत देश में। तो वो जो संस्कृति बदल रही है उसकी आवश्यकता क्या है, लोगों का रहन सहन क्या है, उनके विचारधारा क्या है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, इन सभी की जो संस्कृतियां हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनका इतिहास, इनके मूल्य, इनकी नेतृत्व, इनका संगठन सभी कुछ अलग है। इन सभी का अध्ययन करने के बाद में जो पर्टिकुलर आपकी जो शैक्षिक विधि है उसका चयन करना चाहिए। तो ये आपके प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि हमें उनकी संस्कृति को फोकस करना है, संस्कृति में परिवर्तन को भी हमें फोकस करना है। क्योंकि आप चाहे एज अ एक्सटेंशन वर्कर वर्क करें ना करें, लेकिन लोगों की जो संस्कृति है वो टाइम टू टाइम पर चेंज होती रहती है। क्योंकि टेलीविजन है, आपका रेडियो है, ऐसे बहुत सारे जो आपके मल्टीमीडिया के साधन हैं उनके द्वारा लोग अपने आप अवेयर हो रहे हैं और उनसे जानकारी प्राप्त हो रही है।
तो उनके समाज में विकास हो रहा है और परिवर्तन आ रहा है। तो संस्कृति में भी परिवर्तन को देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 5 साल पहले कोई रिसर्च की थी वहां पर, उसके बाद में आप जाकर उस रिसर्च के बेसिस पर आप अपनी प्रोग्राम प्लानिंग ऑलरेडी करके ले जा रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं, आपको फिर से रिसर्च करनी होगी, बेसिक चेंजेस को देखना होगा, उनकी संस्कृति में क्या परिवर्तन आए हैं, उस परिवर्तन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रोग्राम प्लानिंग को डेवलप करना होगा। फिर है आपका मूल संगठन का सिद्धांत। मूल संगठन का सिद्धांत आपका बेसिकली प्रसार कार्यकर्ता को उसकी रुचियों और उनकी आवश्यकताओं पर बेस्ड एक योजना बनाने पर ध्यान देने के लिए फोकस करता है। जैसे कि किसी भी एक मकान की नींव मजबूत हो तो मकान स्थायी रहता है, वैसे ही अगर लोगों की आवश्यकता और रुचि कार्यक्रम का आधार है, अगर ये आधार और आवश्यकताएं हमें पहले से ही पता चल जाए तो अगर हम उस मूल संगठन को बनाएंगे, जो आपका ग्रॉस रूट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उन चीज़ों को रखेंगे, उनकी नीड्स को अगर रखेंगे बेसिक टारगेट, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सहयोग का सिद्धांत। जो भी आपका प्रोग्राम बना रहे हैं आप, उसमें कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, ग्रामीण लोगों का और प्रसार कार्यकर्ता दोनों का। इन दोनों की ही हेल्प से आपके जो प्रसार का सिद्धांत है, क्या है आपके प्रसार का सिद्धांत कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाना। तो व्यक्ति को स्वावलंबी जो बनाना है वो उनके सहयोग के द्वारा ही हम बना सकते हैं। फिर आता है आपका रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत, यानी कि नीड और इंटरेस्ट का सिद्धांत। जो भी व्यक्ति है उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको फोकस करना है हमें, जो कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। हिस्सेदारी का सिद्धांत, यानी कि लोगों को भी उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें परामर्श देने का, उसमें हल देने का एक ही अनुमति होनी चाहिए। उनकी अपनेपन की भावना विकसित होती है इससे, जब वो उसमें हेल्प करते हैं, उसमें खोजते हैं, उसमें चीज़ों को देखते हैं। जो सामाजिक नेता ही किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में इंक्लूड कर लिया जाता है, कार्यक्रम का भाग बना लिया जाता है, तो वो प्रोग्राम और ज्यादा अपनापन लगने लगता है लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको उस प्रोग्राम से, तो और ज्यादा सक्सेसफुल होता है। नेतृत्व का सिद्धांत नेक्स्ट बोला गया है। तो नेतृत्व के सिद्धांत में क्या होता है कि देखो, एक कहा जाता है कि अगर 10 लोग खड़े हैं तो 10 में से कोई ना कोई एक नेता जरूर होता है। तो इसके लिए जो नेतृत्व का सिद्धांत है वो फॉलो किया जाता है। जो भी लोग हैं गाँव के, उनमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसमें नेतृत्व की कैपेसिटी होगी, भावना होगी, वो क्वालिटी होगी। तो उन्हीं लोगों में से उनके परिचय करके उनको निकाल कर उसी व्यक्ति को उस प्रोग्राम को रन करने के लिए देना चाहिए। फिर है संतुष्टि का सिद्धांत। विकास का कार्यक्रम जो है वो जो लोग भागीदार हैं उनकी सफलता पर निर्भर करता है। जब वो सफल होंगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तो प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जो संतुष्टि प्रदान करे। मूल्यांकन का सिद्धांत, ये देखा जाए कि कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा है, उसकी आवश्यकता कितनी थी, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, योजना बनाने से लेकर उसमें क्या तकनीकें प्रयोग होंगी, क्या वैज्ञानिक तरीके लिए जाएंगे, क्या परिणाम रहा, ये सारी चीज़ों का जो मूल्यांकन है ये भी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। कि हम ये देखें कि हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कितनी यूजफुल हैं, उनका मूल्यांकन करें। वो एक्चुअली में जो आपका बेसिक मॉडल है जो आप सुपरफिशियली बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं। समता का सिद्धांत में बेसिकली आपका ये देखा जाता है कि जो भी लोग हैं वो सब एक बराबर हैं। सभी की किसी की संस्कृति मान्यताओं को अलग अलग न करके, रीति रिवाजों को छेड़खानी न करके, बल्कि उनको समानता का अधिकार देते हुए उसको प्रोग्राम को आगे हमें मॉडिफाई करना है और आगे बढ़ाना है। इस तरीके के कुछ मैंने आपको सिद्धांत यहाँ पर डिस्कस किए हैं। कुछ और सिद्धांत हैं, जैसे कि स्वेच्छा का सिद्धांत है आपका, और स्वयं की सहायता का सिद्धांत है आपका, स्वावलंबन का सिद्धांत है, व्यवहार विज्ञान एवं तकनीकी का सिद्धांत है। तो मतलब बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सभी को सिद्धांत के रूप में आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सिद्धांत इज बेसिकली कि आप जो भी काम करेंगे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, वो किस तरीके से आपके प्रोग्राम में हेल्प करेगा। तो ये आपका सिद्धांत होता है। ठीक है, जहां से भी अगर आपको और सिद्धांत मिलते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, यूनिट 1 के, जो है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का अंतर आपको बेसिकली पता होगा, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज में भी बता चुकी हूँ। अगर आप सीटेट यूपीटेट वगैरह देते हैं तो उसमें भी आपको जरूर मालूम होगा। एक्चुअली औपचारिक शिक्षा वो होती है जो विद्यालय में होती है, मतलब जो स्कूल बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें आपका टाइम लिमिटेड होता है कि आपको इस सत्र में ये इतनी जो बुक्स हैं, इतने चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसमें निश्चित पाठ्यक्रम होता है कि ये चैप्टर्स आपको छमाही तिमाही परीक्षा में पास कर देने हैं। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर प्लेस होता है कि ये क्लास है, इसमें आपको पढ़ना है, ये टीचर्स आएंगे, ये सारी चीजें इसमें निश्चित होती है। और मूल्यांकन भी निश्चित होता है, आपको ग्रेडिंग्स मिल जाती हैं। तो आपकी औपचारिक शिक्षा हो जाती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या है?
स्कूल के जो बाहर होती है, जो व्यवहारिक शिक्षा है, जो आपको जीवन का दर्शन बताती है, जो आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है, जैसे कि आपकी प्रौढ़ शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा में आती है। किसी को प्रशिक्षण देना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ये आपकी जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो आपके न केवल ज्ञानात्मक बल्कि व्यवहारिक पद्धति में भी परिवर्तन लाती है कि आपकी व्यक्ति को क्या जरूरी है, क्या चाहिए, इन चीजों को फोकस करती है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक्सटेंशन एजुकेशन एलटी ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 2 को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।